नमस्कार। आशा है कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको यदि 10 तक पहाड़ याद हैं तो आप बड़े से बड़े पहाड़ आसानी से बना सकेंगे। कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और उस विधि को सीखना होगा, क्योंकि गुणा करने में तो हम 10 तक के पहाड़ों से काम चला लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको आगे कैसे करना है, जब भाग के प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर जो पहाड़ा है, जैसे 56 का है, 68 का है, 85 का है, तो हमको वही पहाड़ा बनाना पड़ता है ना। तो अभी से हम बनाना सीख जाते हैं ताकि आगे आने वाली जो वर्कशीट है उनको फिलअप करने में हमको कोई दिक्कत ना आए। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कक्षा 6 से 8 की जो गणित वर्कबुक की पुस्तक है उसकी वर्कशीट क्रमांक 50 पर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर दिनांक लिख लीजिए, जिस दिनांक को आप ये वर्कशीट हल कर रहे हैं, ठीक है ना। और पहला प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ पर है 32 गुणित 46, यानी 32 में 46 का गुणा करना है। अब चूंकि आपको 46 का पहाड़ा आता है, नहीं आता है ना, हाँ, लेकिन सवाल तो हल करना है। कैसे करेंगे, है ना, वो देख लीजिए आप, है ना, कि 32 में यदि हमको 46 का गुणा करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, ये 32 गुणित 46 है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 46 में इकाई के स्थान पर 6 है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक का गुणा इन दोनों अंकों में कर देंगे, है ना। 32 में तो 6 का पहाड़ा बोलते हैं 2 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, है ना। फिर 6 का पहाड़ा बोलते हैं हम 3 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और हासिल उसमें जोड़ देंगे तो 18 और 1 19, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब गुणा किसे करें हम, 4 का। अब 4 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका गुणनफल भी दहाई के स्थान से शुरू होगा यहाँ पे, यानी इकाई पे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, है ना। अब 4 का गुणा करते हैं 2 में, 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये इसके नीचे हमने लिखा ये 8, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा बोलते हैं हम 3 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब इस 12 को इस प्रकार लिखेंगे, है ना। अब एक बाहर जा रहा है तो जान दें, हमें यहाँ पर 1 के नीचे 1 लिखना है, बिल्कुल ऐसे सीधे में, और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। ये धन का चिन्ह लगाया, ये जोड़ दिया, है ना। तो 2 और 0 जोड़ते हैं तो 2 आता है, 9 और 8 जोड़ते हैं 17, 17 के 7, जो 2 अंक आ गए हैं, और 2 अंक जो आते हैं तो इकाई अंक यहाँ लिख करके दहाई वाला अंक हासिल बन जाता है ना। हासिल का 1 हो गया, 1 हमने जोड़ दिया, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है ना, और 1 का 1, तो ये हमारा गुणनफल आ गया 1472, ठीक है। ऐसे में चलिए, अब मैं आपको इसका 46 का ही पहाड़ा बनाना सिखाता हूँ कि इसका पहाड़ा हम कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको 6 का पहाड़ा आता है और 4 का पहाड़ा भी आता है, तो चलिए हम अब पहाड़ा बनाते हैं 46 का। तो 46 में आपको मालूम है 4 और ये 6, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो हमको देखना है कि 4 और 6 ऐसे हमने अलग अलग लिख लिया, और 4 का पहाड़ आपको आता है, बोलिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवे 36, और 4 दहाई 40, लिख लिया ना। चलिए अब 6 बड़ा आता है ना, हाँ, तो बोलिए। 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, है ना।
और 6 9 54, 6 दाई 60। ठीक है, अब हमें बनाना है 46 का पहाड़ा। तो करना क्या है, देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों को समग्र, ये 4 और 6, ये 46 हो गया ना। तो ये इकाई का अंक हमने ऐसा ही लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ना, और दहाई का अंक इसमें हम जोड़ देंगे इस प्रकार से। ये तो कितना हो गया, 8 और 1 9, ये हमने लिख दिया है पे 9। इसी प्रकार से यहाँ पर इकाई 8 है, हमने 8 लिख दिया, और 12 और 1 ये 13 है ना। ये इस दहाई अंक को अगली संख्या में जोड़ देते हैं, तो 12 और 1 13, इस प्रकार से हो गया। ठीक है ना। अब 4 हमने यहाँ लिख दिया, और 2 को हमने किसमें जोड़ दिया, 16 में, तो 16 और 2 18, ये 18 हो गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं, 0 हमने ऐसे लिखा, और 3 हासिल का है, तो 20 और 3 23, ये हमने लिखा 23। अब 6 इकाई का अंक ऐसे लिख दिया, 3 को हमने जोड़ दिया 24 में, है ना, इस प्रकार से समझ आ रहा है ना। ये 3 को जोड़ा हमने 24 में, तो 24 और 3 कितना हो गया, 27। ठीक है ना। अब 2 ऐसे लिखा हमने, 4 को जोड़ देंगे 28 में, तो 28 और 4 होता है 32, है ना, इस प्रकार से। 8 हमने ऐसे लिखा, और 4 को जोड़ दिया हमने 32 में, तो ये हो गया 36, है ना। 4 ऐसे लिखा, 5 को जोड़ दिया हमने 36 में, तो 36 और 5 होता है 41, है ना। 0 लिखा हमने, 6 जोड़ दिया हमने 40 में, तो हो गया 46। ये आपका तैयार हो गया 46 का पहाड़ा, कि 46 से कम 46, 46 दूनी 92, 46 तिया 138, 46 चौके 184, 46 पंजे 230, 46 छक्के 276, 46 सत्ते 322, 46 अट्ठे 368, 46 नमे 414, और 46 ढाई 460। ठीक है ना, ढाई मतलब 10 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है पहाड़े बना सकते हैं कितनी बड़ी संख्या के, यानी 11 से लगा करके 99 तक की जो 2 अंक वाली संख्या होती है, उनके पहाड़े आप आसानी से बना सकते हैं। अब 100 से आगे यदि हमको पहाड़े बनाना है, तो उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जब उसका प्रसंग आता है 3 अंक वाली संख्या गुणा करना, तब आपको मैं 3 अंक का पहाड़ा कैसे बनाते हैं वह भी सिखाऊंगा। तो चलिए अब हम हल कर लेते हैं प्रश्नों को, है ना। तो ये हमने हल किया, आपको सिखाया है। अब यहाँ पर एक अंक है, 8 का गुणा करना आसान है। 123 में 12 का गुणा करना है, ये भी आप कर सकेंगे, है ना, जैसे आपको मैंने समझाया है। अब हम कर लेते हैं बात शाब्दिक प्रश्नों की, है ना। शाब्दिक समस्या आती है, उनको हल कैसे करें, है ना। और परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि एक कॉपी 13 रुपये की आती है, चारों को 12 कॉपियाँ खरीदनी हैं, तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉपी आती है 13 रुपये की, यानी एक कॉपी की कीमत कितनी है, 13 रुपये है, और हमें ज्ञात करनी है 12 कॉपियों की कीमत। तो जब एक से अनेक का मान हमें ज्ञात करना होता है, तो वहाँ पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, अर्थात ये 13 में हम क्या करेंगे, 12 का गुणा। यदि आपको 12 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट 12 गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार से 12 का पहाड़ा बोलेंगे हम 3 बार, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 थिया 36, 36 के 6 हासिल के 3, ये देखो ना 36 लिखा, और यहाँ का इकाई अंक यहाँ लिख दिया, और ये जो दहाई अंक है ये हासिल चला जाता है। अब 12 का पहाड़ा बोलते हैं एक बार, 12 कम 12, अब 12 में 3 जोड़ देंगे, 13, 14 और 15, ये हमारा उत्तर आया 156 रुपये। यानी 12 कॉपियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 156 रुपये। यदि आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो अभी आपको बताया मैंने, इस प्रकार से आप 12 का पहाड़ा बना सकते हैं, या फिर पहले हमने एक एक अंक की संख्या गुणा करना सीखा था, वे सभी आप सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, संजू रोज
19 लीटर दूध बेचता है। 1 लीटर दूध का मूल्य 48 रुपये है, तो संजू को कितने रुपए मिल जाएंगे? अब देखिए कि यहाँ पर रोजाना बेचता है 19 लीटर, है ना, और 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 48 रुपया है। यानी हमें ज्ञात करना है 19 लीटर दूध की कीमत। ठीक है, तो एक से अनेक में हम क्या करते हैं? गुणा की क्रिया करते हैं। जब एक वस्तु की कीमत आपको दी जाती है और एक से अनेक यानी 2 की निकालना हो चाहे 2 से अधिक की निकालना हो, तो वहाँ पर हमेशा हम बेटा गुणा की क्रिया करेंगे। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हमें 48 में गुणा करना है 19 का। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप 19 का पढ़ा याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, याद नहीं है तो मैंने अभी आपको सिखाया है ना, उस तरीके से 19 का बड़ा बनाइए और 19 आटे कितना होता है वो लिख करके आगे बढ़ जाइए। और नहीं तो फिर क्या करेंगे? 9 का पहले गुणा कर देंगे। चलिए, 9 आठे 72 के 2 हासिल के 7, 9 चौक 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। इस प्रकार से इकाई के नीचे हमने शून्य लगाया, 1 का गुणा किया, 1 आठे 8 और 1 चौके 4, और इनको जोड़ के नीचे लिखेंगे ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना पड़ेगा। 2 में शून्य जोड़ते हैं तो 2 आता है, 3 और 8 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 4 9, ये 912 रुपये। ये आपको क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा ने खेत में 41 क्यारी में 12-12 पौधे लगाए हैं। रेखा ने कुल कितने पौधे लगाए हैं? है ना, तो एक क्यारी में कितने पौधे हैं? 12। तो 41 क्यारियों में कितने पौधे आएंगे? तो हम क्या करेंगे कि 41 में 12 का हम इस प्रकार से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए आपको 12 का पढ़ा नहीं आता है, तो पहले हम क्या करेंगे? इकाई के स्थान पर 2 लिखा हुआ है तो हम 2 का गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब इकाई के नीचे हम शून्य लगा देते हैं, क्योंकि दहाई की संख्या है उसका गुणनफल भी दहाई वाली संख्या नीचे लिखेंगे, है ना। 1 का पहाड़ा बोला 1 बार, 1 एकम 1, और 1 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 1 चौके 4। लाइन खींचा, इन दोनों हमने जोड़ दिया। 2 में शून्य जोड़ते हैं 2 आता है, 8 और 1 9, 4 के 4। इस प्रकार से रेखा ने कुल जो हैं 492 पौधे लगाए हैं। कितने पौधे लगाए हैं? 492। ठीक है, कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।